देखिए आज बहुत अंधेरा सा क्यों हो रहा है। देखो इधर तीसरे क्वेश्चन पे आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। किसी एक चैप्टर को तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। ज्योमेट्री में आपको कुछ नहीं आ रहा, ट्राइंगल इज द डिफिकल्ट चैप्टर, बट मुझे आपका टेस्ट देख के पता लगा कि आपको उसमें कुछ नहीं आता। एक बच्चे के 25 आउट ऑफ 25 है, दैट इज़ अभिनव, और ये नॉर्मली बात है, उसके तो आ ही जाने। बाकी बच्चे कुछ नहीं कर रहे, जीरो। यहाँ देखिए, देखो तब तक जीरो ही रहोगे जब तक मेहनत नहीं करोगे। वो मेहनत करता है, वो क्लास में भी दिखता ही है, वो करता रहता है अपने क्वेश्चन, घर में भी करता है, पूछता भी है, तो वो बच्चे का पता चल जाता है। उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, उसका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, उसका एग्ज़ाम भी अच्छा ही रहेगा। क्योंकि जो साल भर पढ़ेगा उसका एग्ज़ाम अच्छा रहेगा। जो वन नाइट फाइट करेगा कि कल बोर्ड का एग्ज़ाम है, आज रात को बैठ के, फिर ऐसे केसेस होते भी। लास्ट मैं बताती हूँ, आपके लास्ट में प्रेशर आपके सर पे क्यों आता है, क्योंकि आप साल भर पढ़ते नहीं। अगर साल भर पढ़े तो इतनी सी मैथ्स की किताब है, उसमें जितने चैप्टर हैं उसमें से भी काट कूट के, पहले तो गवर्नमेंट ने ही उसमें कुछ नहीं रखा। आप आज से 3-4 साल पहले की CBSE की ही 10th की बुक किसी से मांग के, जो आपके बड़े सीनियर्स 12th पास आउट हो गए हैं 12th, तो उनको मांग के देखिएगा, इतनी मोटी बुक है 10th की। यही CBSE की 2-3 साल पहले इतनी मोटी बुक थी। सारा काट पीट के तो गवर्नमेंट ने खुद ही हटा दिया कि बच्चे के सर पर कम प्रेशर आए। मैथ्स की बुक को अब इतनी सी बुक है तुम्हारी मैथ्स की, और पहले देखना 3-4 साल पहले वाली, उसमें ट्रिग्नोमेट्री में कितनी एक्सरसाइजेस थी, ट्राइंगल में कितनी थी, सर्कल, सारा काट पीट के तो गवर्नमेंट ने ऐसी तैसी खुद ही कर दी। उसको भी तुमने पढ़ना नहीं है। लास्ट में इतना, वो बच्ची जबकि ठीक ठाक बच्ची थी, बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब भी नहीं थी, वो क्या हुआ, साइंस का पेपर दे के आई, और पेपर दे के ही उसे समझ में आ गया कि मेरा साइंस का पेपर अच्छा नहीं हुआ। भाई अपने, उसने घर आके टीचर्स ने पूछा, उसने कहा ठीक हुआ, पेरेंट ने पूछा, उसने पेरेंट्स से भी कहा ठीक हुआ। उसकी मदर घर पे नहीं थी, वो किसी टेलर वाली शॉप पे कुछ काम करती थी। वो उसने मम्मी से बोल के गई कि मैं घर जा रही हूँ, और मम्मी ने बोला खाना खा लेना, मैं आ रही हूँ। तो भाई तने उसका कहाँ गया था, 2 भाई बहन थे। तो हमें ये लग रहा था कि हो सकता है मैथ्स के पेपर नेक्स्ट डे नहीं, एक दिन बाद था शायद, बीच में गैप था 1 दिन का, साइंस का दे के आई थी उसने। तो हम लोगों को लगा कि मैथ्स का शायद प्रेशर रहा होगा, या तो तैयारी अच्छी नहीं होगी यहाँ। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट का प्रेशर, भाई साल भर नहीं पढ़ोगे तो तो वो प्रेशर आप लास्ट में, कई बच्चे झेल ही नहीं पाते। उसका क्या हुआ, जब रिजल्ट आया तब मैंने देखा। अब ऐसा होता है वहाँ पर, जैसे बच्चा अगर 31-32 में पहुँच गया, 30 में पहुँच गया, तो इतना टीचर भी कंसिडर करते हैं, कहीं कर पुरा के इसको 2-3 नंबर फिगर विगर में दे के खींच खाच के, मतलब बच्चा 30-31 तक पहुँच गया तो चलो निकालो, 33 कर दो, 34 कर दो, तो वो करा होगा। लेकिन उसको तो लगा होगा ना कि मैं इतना कम काम करके आई हूँ, हो सकता है कि मैं साइंस में पास नहीं। और कई बच्चे बेइज्जती का प्रेशर नहीं झेल पाते। कई तो होते, क्या कहते हैं उसको, बेशरम, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता मैं फेल। कईयों को इस बात का बहुत प्रेशर ले लेते हैं कि मैं पास नहीं होऊंगा या होंगी तो अगले साल मैं अपने जूनियर्स के साथ कैसे बैठूंगा, अपने सीनियर्स को मुँह कैसे दिखाऊँगा, ये हो जाता है। कई बच्चे इस प्रेशर को झेलें, और मेरे पेरेंट्स कैसा फील करेंगे, उनको लोग क्या बोलेंगे, और ये प्रेशर क्यों आता है, तभी आप साल भर नहीं पढ़ते। एक दिन में आप सोचेंगे सब पढ़ लो। सोचो मैंने एक चैप्टर का टेस्ट लिया, उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए, उसमें आपके 0 1 0 आधा नंबर आ रहा है, तो भाई बोर्ड के एग्जाम में तो आपको 14 के 14 चैप्टर एक ही रात में सब रिवाइज करके जाने हैं कि नहीं जाना। वहाँ पर 14 में तो खिचड़ी बन जाएगी तुम्हारे दिमाग में। जब तुम्हें एक ही चैप्टर के क्वेश्चन याद नहीं है टेस्ट देने के लिए, तो 14 के कैसा होगा। तुम्हें वहाँ कई क्वेश्चन में यही समझ में नहीं आएगा कि वो किस चैप्टर का है। ये मैं बता रही हूँ, आपको लिख के दे रही हूँ। जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, और जो पहले से पढ़ेगा, लाइक अभिनव है या कोई और भी है इस क्लास में 1-2 बच्चे, जो पहले से पढ़ेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसने पढ़ रखा है ना, उसको इतना प्रेशर नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन लास्ट में आती है। तो इतनी वर्स्ट कंडीशन आने से पहले आप साल भर पढ़ते क्यों नहीं, मेरी समझ में आता। बाय द वे आप पास हो भी गए तो 31, 32, 33, 34 या पासिंग मार्क्स लेके आप क्या करेंगे बेटा। कंपटीशन देख रहे हैं किस लेवल का है, क्या करेंगे आप। हम 20, 22, 25 नंबर से पास हो भी गए। आजकल हर किसी को बेस्ट चाहिए। कंपनीज में जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां जो अच्छा एक्सपोजर देती हैं, अच्छा पैकेज देती हैं, उनको क्रीम चाहिए, बिल्कुल अच्छे बंदे चाहिए। तो कहीं जो एवरेज से नीचे, उसकी कहाँ पूछ है।
जिसके पापा के पास ढेर पैसा है तो वो तो चलो बिजनेस कोई खोल लेगा, और जिसके माँ बाप जैसे तैसे करके उनको पढ़ा रहे हैं ये सोच के कि कल को बच्चे सहारा देंगे और हमारा प्रेशर कुछ कम होगा, तो उनके बच्चों के तो यह हाल है। बड़ा मुश्किल है भाई, तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, फिर गुस्सा आता है, फिर मार पड़ती है, डांट पड़ती है, लेकिन तुमने पढ़ना फिर भी नहीं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड, ये स्कूल ग्राउंड है, ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन। आपने देखा होगा जब कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको भी कराई जाती है तो चूने से लाइंस डाल देते हैं, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे दौड़ने वाला कोई गेम होता है, रेसिंग वगैरह का, या फिर किसी ट्रैक पे 200 मीटर या 400 मीटर दौड़ने वाला, तो इस तरीके से लाइंस डाली गई है, ठीक है। लाइंस हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो इसने बता दिया कि हर लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from the other along AD। और इधर को तो 1 मीटर है, इधर को भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे फ्लावर पॉट रख दिए गए हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अच्छा, as shown in figure this, निहारिका runs 1/4 the distance AD of the second line। जो सेकेंड लाइन है ना, ये वाली, ठीक है, इसमें निहारिका ने AD का 1/4 पार्ट कवर किया है। AD जितनी भी है उसका कितना कवर किया है, 1/4 ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और वहाँ पर जाकर उसने एक ग्रीन फ्लैग लगा दिया, ठीक है। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD, डिस्टेंस AD का प्रीत ने कितना कवर किया है, 1/5, और वहाँ पर जाकर एक रेड फ्लैग लगा दिया। 1/5 से ज़्यादा होगा कि 1/4 है, 1/4 से ज़्यादा होगा। एक के आप जितने कम हिस्से करेंगे वो उतना बड़ा होगा ना, ये बड़ा होगा इसका मतलब है हम 1 को 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, और इसका मतलब है हम 1 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो बड़ा कौन सा होगा, 1/4 बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन पे इसने रेड फ्लैग लगा दिया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, ठीक है। तो दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस क्या है ये पूछा, दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, अगर रश्मि को बीच में ब्लू फ्लैग लगाना है, ठीक है, एग्जैक्टली हाफ वे में, बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना कहाँ पर लगाएगी फ्लैग। अब ये बताओ कि पहले तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें इसके और इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। इस AD के अलावा कितने फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, 100। कितने फ्लावर पॉट्स रखे, इसमें 11 मत देखो, 100 बना नहीं सकते थे कॉपी में, कौन बोला 11, बड़ी इतनी बुद्धि है तुम्हारी, ठीक है। अभी ऐसे भी कर रहे हैं, 11 नहीं है, 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए, ठीक है। क्वेश्चन को भी पढ़ा था वो, और 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो कुल मिला के AD की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 मीटर। अब इसने 1/4 कवर किया, तो यानी कि ये वाई एक्सिस पे कितना चली, ये ग्रीन फ्लैग जिसने लगाया है 25 मीटर, 1/4 कितना हुआ, 100 का 25, और कौन सी लाइन पे दौड़ रही है, दूसरी, तो 2,25 तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हारी नज़र यहाँ क्यों है, तुम्हारी खड़ी हो जाओ एक बार, हाँ, तुम क्या देख रही हो, आगे पीछे, ध्यान तुम्हारा बोर्ड पे नहीं है, क्या इशारे हो रहे हैं आंखों में, हैं? गौरव से बात हो रही है कि आगे किसी से बात हो रही है, क्या नाम है इसका, किससे बात हो रही है, तो ध्यान क्यों नहीं है इधर, खड़ी रहो, यहाँ खड़ी हो जाओ, आके यहाँ से सुनो, दरवाजे के पास खड़ी। इसके अब मुझे इसी हिसाब से बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 20,8 होंगे कि 8,20 होंगे। एक्स एक्सिस पे वो 8 तक चली है, तो पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बाद में वाई कोऑर्डिनेट। और इस क्वेश्चन का यही की पॉइंट है, बच्चों को इस क्वेश्चन को करने में सबसे पहले यही दिक्कत आती है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि कोऑर्डिनेट निकालें कैसे। एक तो वो समझ रहे होते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पता चल रहा है, पर वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा ये उनकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वो अमन का जैसा ही दिमाग लगाते हैं कि इसमें 11 फ्लावर पॉट रखे हैं, 11 नहीं है, 100 है। कितने हैं, 100, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि मिड पॉइंट पे ब्लू फ्लैग लगाना है,
तो आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने, इसके कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई मान लेते हैं। ये एग्जैक्टली हाफ वे है, तो m1 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और 1 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, 1:1। तो ये क्वेश्चन जो है ना बेटा ओरल क्वेश्चन है, एक तरीके से देखा जाए तो। ये हो गया x1, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x कितना हो जाता है, डायरेक्ट x1 प्लस x2/2। मिड पॉइंट के लिए यही होता है ना फॉर्मूला, सीधे x कोऑर्डिनेट को जोड़ो और उसका हाफ कर दो, और y क्या हो जाता है, y1 प्लस y2/2। तो बता दीजिए ओरल कितना आ गया, x1 और x2 का सम कितना आया, 10 का हाफ 5, तो x इक्वल टू आ गया 5, और y कितना आ गया 45/2, 45/2 यानी कि 22.5। क्लियर है। अब इसी चीज़ को आपको कॉपी में जब आप करेंगे तो आप इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे, ठीक है। भले ही आपसे फ्लावर पॉट नहीं बनेंगे, पर जब आप फिगर बनाएंगे तो उसमें दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस दिखाएंगे, दोनों एक्सेस दिखाएंगे, ठीक है। इसको 100 दिखाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि AD 100 है, इसलिए जो पहली गर्ल है उसने 1/4 कवर किया, तो आप पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे कि उसने 1/4 कवर किया 100 का, तो यानी कि वो 25 मीटर चली y एक्सेस पे, ऑन y एक्सेस पे लिखेंगे। फिर आप दूसरे के लिए लिखेंगे 1/5 चली, कौन बोल रहा है लगातार, तो 20 मीटर चली y एक्सेस पे, ये दूसरी गर्ल के लिए लिखेंगे। पूरा एक्सप्लेन करके आपको करना। बात समझ में आ गई? अरे समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, डिस्टेंस भी निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस, AD भी निकालना है। निकाल लीजिए AD कितना हो जाएगा, हैं AD कितना हो जाएगा, बोलो, बाकी बच्चे भी बोलो। 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस प्लस 10। तुम्हारा मुंह बंद क्यों है, हिंदी भी नहीं आ रही है? कितना आ रहा है, √61 क्या मीटर। देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है मेरे से भी। तो ये आ गया इसका आंसर। एक उसने कहा था AD निकालो कि दोनों फ्लैट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, और तीसरा उसने बोला था अगर बीच में, बिल्कुल बीच में एक ब्लू फ्लैग लगाना है तो बीच वाले पॉइंट की पोजीशन निकालो। पोजीशन माने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में हम देंगे जैसे PT1 PT2 में, तो इसमें कम से कम मैं 3 या 4 नंबर में इसको दूंगी, क्योंकि इसमें 2 काम करने। कितने काम करने, 2 काम। तो 4 मार्क्स में भी दिया जा सकता है, 2 नंबर आपके AD निकालने के और 2 नंबर आपके कोऑर्डिनेट्स निकालने के, ठीक है। आगे बढ़ जाए। आवाज़ आ रही है, बारिश की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप करके मुझे अभी दिखाएंगे तुरंत। देखिए, फाइंड द, सारे बच्चों का पेन हाथ में होना चाहिए और चलना भी चाहिए। फाइंड द रेशो। अब देखो ये स्पेशल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको रेशो निकालना है। क्लास 10 फर्स्ट लिसन टू मी एंड इंस्ट्रक्शन देन डू वर्क। इसमें आपको रेशो निकालना है, यानी इसमें आपको M1 रेशो M2 निकालना है। इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने, क्या निकालना है, रेशो निकालना है, ठीक है। इन विच a line segment joining this and this is divided by this। अब इस तरीके के क्वेश्चन में गलती क्या होती है, बच्चों को ये पता नहीं चलता कि कौन से 2 पॉइंट कॉर्नर में है और बीच वाला पॉइंट कौन सा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय दिस है, मैंने ये डिवाइड कर रहा है, तो ये बीच वाला पॉइंट है, ये बीच वाला, ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है xy, ठीक है। और ये लाइन ऐसे बनेगी, इसको A लिख लीजिए, इसको B लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए C। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है, बोलिए मुझसे जल्दी, -3, B के क्या है, 6, -8, C के क्या है, -1, 6, ठीक है। अब इसमें ऊपर से मार्किंग जरूर करें एग्जाम में भी। इसमें लिखिए x1 y1, इसको लिखिए x2 y2 और इसको लिखिए xy। करेंगे कैसे, x को आप फॉर्मूला बोलिए मेरे साथ, x = M1 x2 + M2 x1 / M1 +
कॉपी में -1 इक्वल्स टू m1 x2। m1 पता है आपको? नहीं पता। तो m1 x2 कितना है? 6। तो यहाँ पे आ जाएगा m1 इंटू 6 प्लस m2 कितना है? नहीं पता। x1 कितना है? -3 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहीं से कहानी होती है शुरू। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं? लिसन टू मी। बच्चे इसमें x कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं और y कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। आपको m1 और m2 निकालना है, जो एक रेशो है, और रेशो एक ही इक्वेशन से भी निकल सकता है। m1 और m2 की अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको m1 अपॉन m2 की क्या वैल्यू आएगी ये बता दी। तो अगर अलग अलग m1 अलग निकालना हो, m2 अलग निकालना हो, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल है। लेकिन हमें m1 और m2 का रेशो निकालना है, तो सिर्फ इसी से निकल जाएगा, y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करिए सॉल्व? इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा -m1 -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। अब m1 को m1 के पास ले जाना है और m2 को m2 के, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? -m1 और इधर आके हो जाएगा -6m1। m2 को उधर ले जाइए, -3m2 और प्लस m2। ठीक है, तो ये हो गया -7m1 इक्वल टू -2m2। ठीक है, ये कट गया माइनस से माइनस। अब यहाँ लिखिए m1, सुनिए पहले, आप इस बाकी भी सुन लीजिए, कुछ तो कर लिया। m2 आएगा नीचे, 2 है अपनी जगह, 7 आएगा इसके नीचे, तो ये इनका रेशो होगा m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 2 रेशो 7। तो यहाँ पर आपको क्या बात समझ में आई कि इसमें y कोऑर्डिनेट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक बात और भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको x कोऑर्डिनेट से ही निकालें, आप इसको y कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं, पर सॉल्व एक ही करना है, चाहे x से निकालिए चाहे y से, पर दोनों में एक ही इस्तेमाल करिए, दोनों इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है? अरे क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। सबको आ गया ना? अभी मैं कॉपी में चेक करूंगी किसको किया कितनों ने, लास्ट के 5 मिनट। अगला देखो, 5th क्वेश्चन, फाइंड द रेशो, ये भी वही निकालना है, m1 रेशो m2 इन दिस द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इससे का x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो x एक्सिस डिवाइड करिए। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जब x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, तो जो भी कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के होंगे, देखो ये a है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, ये y है, सॉरी b है, इसके भी दे रखे हैं। a कितना दिया हुआ है बोलिए? 1, -5। ये कितना दिया है? -4, 5। अब जो ये पॉइंट है ना, ये x एक्सिस जा रही है यहाँ से, ठीक है, तो ये हो सकता है लाइन ऐसे होगी और x एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है। कौन डिवाइड कर रही है? x एक्सिस। तो यहाँ पर x एक्सिस पे हमेशा क्या होता है? y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा और x कोऑर्डिनेट कुछ होगा। ये फिगर ऐसे करना चाहिए एक्चुअली, x एक्सिस ऐसे करके जा रही है और ये a है, ये b, कुछ इस तरीके से जो भी है, x एक्सिस जा रही है, इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर है ये पॉइंट, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, और आपको m1 और m2 निकालना है। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या परेशानी आएगी? इसके भी निकालने हैं आपको कोऑर्डिनेट। अब इसका एक तो आपको बताइए, मतलब दूसरा निकालना है, तो यहाँ पर क्या हम पहले वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं पहले वाला मेथड यूज़? बताओ, चलिए देखो करके क्या होगा। पहले आपको निकालना है x इक्वल टू m1 m2 पता नहीं है, उसकी जगह आप m1 और m2 ही लिखेंगे। तो क्या बनता है इक्वेशन? m1 x2 प्लस m2
x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से होगा x इक्वल टू m1 कितना है पता नहीं, x2 आपको पता है, तो ये -4m1 हो जाएगा। m2 कितना है पता नहीं, x1 आपको पता है कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर यही हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, अरे बताओ भाई क्या होगा। अब मुझे इससे आगे की कहानी कौन बताओ कि क्या करेंगे, इससे आगे आप क्या करेंगे, क्या यहाँ पर आप पहले की तरह कर सकते हैं, x तो आपको पता ही नहीं है तो क्या करेंगे। आप सोचो, मैं हाँ इक्वल्स टू 0 क्यों रखेंगे, वेरी गुड, सेट डाउन। आप उस इक्वेशन को देखो, अभी इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया कि आपको दोनों यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक से भी आप निकाल सकते हैं, पर जिस एक से आप निकालेंगे उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब अगर मैं x वाला फॉर्मूला रखूँगी तो यहाँ पर आके हम अटक जाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू पता नहीं है। पर इसी चीज़ को यानी कि m1 और m2 को मैं y से भी निकाल सकती हूँ और y मुझे पता है, y क्या है 0, y क्या है 0, तो मैं इसको निकालूंगी y से, किससे निकालूंगी y से। तो क्या लिखेंगे, y से निकालेंगे, अरे तो सारा ही है, y इक्वल्स टू बताओ 0 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 इक्वल टू m1 x2 -4m1 फिर प्लस सॉरी m1/2 आएगा भाई, m1/2, y2 कितना है बोलो, पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं छठा, प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और इधर बचा 5m1 माइनस 5m2, तो ये 0 हो गया। यहाँ से आ गया 5m1 इक्वल्स टू 5m2, तो m1 के नीचे m2 को ले जाइए और 5 के नीचे 5 को, तो आ जाएगा 1:1, क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो बीच का पॉइंट था वो कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट, कैसा पॉइंट है मिड पॉइंट। तो आपको x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई x1 कितना है बोलो, x1 1 है, x2 कितना है -4 -3/, ठीक है। ऐसे करेंगे इसको, पहले आपको m1 m2 निकालना पड़ेगा तब जाके आपको पता चलेगा कि x कितना होगा, क्योंकि x निकालने के लिए m1 और m2 की ज़रूरत पड़ती है फॉर्मूले में। तो पहला वर्क हमारा क्या होगा कि हम m1 और m2 को निकालें, फिर हम निकालेंगे x2। अब देखो इसी क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है एग्जाम में, वो ऐसा कह सकता है कि ये जो दो पॉइंट है ना, इनको मिलाने वाली लाइन को y एक्सिस कट करती है, क्या कहेगा y एक्सिस, तो उस समय उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। क्या m² का है वो m2 वाला क्यों, ये m1 इधर चले गया, या ये समझ लो कि m2 इधर चले गया। अभी ना इसको बताओ माइनस कहाँ चला, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 है, तो x1 इक्वल्स टू x2 नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं, इसको समझाओ कोई, आ गया मन, बैल हो गई। इसके सारे ही क्वेश्चन अलग अलग
प्रकार के हैं, कोई भी दो एक जैसे नहीं है, इसलिए इसके बाकी के क्वेश्चन भी मैं खुद ही कराऊंगी कल को। कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।